हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा डायमेंशन लेस नंबर के बारे में बात करेंगे। ये डायमेंशन लेस नंबर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारी हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र में हम देखते हैं बेसिकली इनका यूजेस, और हमारे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी केमिकल इंजीनियरिंग में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नोटेशन के बारे में देखेंगे। जो हमारे नोमेनक्लेचर है, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग नोटेशन के लिए ये देख सकते हैं। एंड देन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर जो डिफाइन है हमारा इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, इनर्शियल अपॉन में विस्कस फोर्स को डिफाइन करता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, रो वी डी अपॉन में म्यू होता है। ये प्राइमरली आप देखोगे किस लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे फ्लो रेजिमे को बताता है। फ्लो रेजिमे मतलब किस तरह का हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, लैमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है या ट्रांजिएंट हो सकता है। ठीक है, ये तीन तरह के हमारे फ्लो बताता है। किस पे? रेनॉल्ड्स के वैल्यू पे बताता है। देखते हैं सबसे पहले कैसे ये हमारा एक्सप्लेन करता है हमें। यहाँ पे हम देखेंगे रो वी डी अपॉन में म्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि जो हमारा अपर सेक्शन था वो इनर्शियल फोर्स को बताता था, और जो हमारा बॉटम पार्ट है वो हमारा किसको बताता था, विस्कस फोर्स को डिनोट करता था। ठीक है, अगर किसी केस में अगर हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हमारा इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा या डोमिनेट करता है, तो हमारा फ्लो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इनकी फोर्सेस के ऊपर बात कर लेंगे। इनर्शियल फोर्स अगर हमारा डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट मतलब ज़्यादा होगा, तो हमारा जो फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर इन केसेस हमारा ये बोले कि जो हमारा विस्कस फोर्स है वो डोमिनेंट है, विस्कस फोर्स अगर डोमिनेंट है मतलब ज़्यादा है ये, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फ्लो है वो लैमिनार होगा। अगर इन दोनों कंडीशनों को आप देखो कि अगर हमारा इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगा तो उस केसेस में जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इन केसेस अगर हम बात करें विस्कस फोर्स डोमिनेट हो, जिस कंडीशन में विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। और ट्रांजिएंट फ्लो की बात अगर हम करें तो इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है, सपोज हमारा लेमिनार की बात कर रहे हैं हम, लेमिनार एंड टर्बुलेंट, इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बताते हैं, ट्रांजिएंट बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरली क्या करता है, फ्लो को डिफाइन करता है। किस तरीके से करता है आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है प्रांड्टल नंबर के बारे में देखेंगे। प्रांड्टल नंबर हमें क्या बताता है, मोमेंटम डिफ्यूजिटी अपॉन में हमारी हीट डिफ्यूजिटी को बताता है। जो हीट डिफ्यूजिटी है जनरली इसको हम थर्मल डिफ्यूजिविटी से भी जानते हैं। ठीक है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये जो मोमेंटम डिफ्यूजिटी आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी को ही डिनोट करता है। तो इसको एक बार मैथमेटिकल टर्म में सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। जो हमारा प्रांड्टल नंबर है वो हमारा म्यू अपॉन में अल्फा से डिनोट करता है। ये जो म्यू है ये किसको डिनोट करता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिनोट करता है। एंड जो अल्फा है वो हमें किसको डिनोट करता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी को डिनोट करता है। अगर हम प्रांड्टल नंबर का अगर फॉर्मूला यहाँ से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है हमारे हीट ट्रांसफर के लिए। जो बेसिकली यहाँ पे हम नंबर पढ़ रहे हैं, इस सब नंबर जो है हमारे हीट ट्रांसफर में मेनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ म्यू बाई रो, ठीक है, और थर्मल डिफ्यूजिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो के बाई रो सी पी होता है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आता है म्यू सी पी बाई के आता है। ठीक है, ये हमारा निकल के फॉर्मूला आता है प्रांड्टल नंबर का। प्रांड्टल नंबर हमें बताता है कि एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। अगर आप देखो यहाँ से प्रांड्टल नंबर जो है वो हमारा किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर प्रांड्टल नंबर हमारा ज़्यादा है, ठीक है, इन केसेस हमारा प्रांड्टल नंबर हम कहते हैं ज़्यादा, तो हमारे पास जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी की, तो वहाँ पे हमारा जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर जो है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ठीक है, जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो पा रहा है।
हमारे हीट का सपोज हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हमारा क्या है मोमेंटम डिफ्यूजन के कारण हो पा रहा है। तो इसमें वहाँ पे क्या होता है कि जब प्रांड्टल नंबर हमारा ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, हमारा हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ज़्यादा होती है। और ये किस केसेस में होती है, जब हमारा जो कोई हमारा विस्कस फ्लूइड हो, जिसका विस्कस ऑयल हो, ठीक है, विस्कस ऑयल की कंडीशन में हमारा प्रांड्टल नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इन केस हमारा प्रांड्टल नंबर कम है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास, यहाँ से एक बात और कर सकते हो, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी यहाँ पे डोमिनेट करती है, ठीक है। जहाँ पे प्रांड्टल नंबर हमारा ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर प्रांड्टल नंबर अगर इन केस हमारा कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डोमिनेंट क्या होगा, हमारा थर्मल बाउंड्री लेयर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। थर्मल बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। ये जनरली हमारा जो मोल्टेन मेटल होते हैं ना, उन कंडीशन में ये हमारा हमें डिफाइन करता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी प्रांड्टल नंबर की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर हमारा डोमिनेट करता है, ठीक है। और ये एग्जांपल के लिए आपको मोल्टेन मेटल है, तो इस तरीके से हमें प्रांड्टल नंबर बताता है। यहाँ से जो आपके लिए एक जो नई बात निकल के आती है वो बाउंड्री लेयर की बात बताता है। बाउंड्री लेयर हमारी क्या होती है, हमारे पास दो तरह की बाउंड्री लेयर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक मोमेंटम और हाइड्रोडायनेमिक भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोडायनेमिक। और जो सेकंड है वो क्या, हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर। ये हमारी दो तरह की बाउंड्री लेयर होती है जिसपे हमारा प्रांड्टल नंबर डिफाइन होता है, ठीक है, कि हमारा किस कंडीशन में हमारी किसकी बाउंड्री लेयर ज़्यादा होगी कम होने पे। तो ये आप लोगों ने देखा, अगर प्रांड्टल नंबर हमारा ज़्यादा होगा तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ज़्यादा होती है, अगर प्रांड्टल नंबर हमारा कम होता है तो हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमारा ग्रासहोफ नंबर होता है। ग्रासहोफ नंबर हमें क्या डिफाइन करता है, ये हमें फ्री कन्वेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ब्यूनेंसी फोर्स और अपॉन में विस्कस फोर्स को डिनोट करता है, ठीक है, किसमें, नेचुरल कन्वेक्शन में डिनोट करता है। ये रेशियो किसका होता है, ब्यूनेंसी फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स को डिनोट करता है, कि नेचुरल कन्वेक्शन में हमें बताता है। अगर यहाँ से अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहो, जनरली अगर जो ग्रासहोफ नंबर है ये होता है हमारे पास ब्यूनेंसी नंबर, ठीक है, ब्यूनेंसी इनटू में हमारे पास होता है इनर्शिया अपॉन में विस्कस फोर्स का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो हमारा ग्रासहोफ नंबर होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये हमारे फ्री कन्वेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी फ्री कन्वेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन भी बोलते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारा फोर्स कन्वेक्शन होता है, ठीक है। और ग्रासहोफ नंबर हमारा नेचुरल कन्वेक्शन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट डायमेंशनलेस नंबर की बात करें तो हमारे पास आता है नसेल्ट नंबर, ठीक है। नसेल्ट नंबर क्या बताता है हमें, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अपॉन में कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करता है। ये कि जब कभी सपोज अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ से कि कोई हमारी पाइप है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई क्या कर रहे हैं, हीटिंग करते हैं, और इसके ऊपर कोई सर्टेन हमारा कोई फ्लूइड है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये हमारी क्या है, पाइप की प्लेट मान के चलते हैं, या प्लेट, ठीक है, पाइप है जिसकी सतह, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा फ्लूइड होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। सबसे बॉटम वाला जो पार्ट होता है ना किसी भी फ्लूइड, जब हमारा फ्लो करता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, रुका होता है। यहाँ पे रुका होने का मतलब क्या है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पे जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, रुका होता है, और इसकी वेलोसिटी हमारी जीरो होती है, तो इसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन को हम डिनोट करते हैं यहाँ से। और यहाँ अगर आप देखोगे कोई भी अगर पर्टिकुलर जो हम हीट यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ में कर रहे हैं, अगर ये हम इसकी एक लेंथ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सरफेस पे होता है सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन होता है। उसके बाद हमारा जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू हमारे फ्लूइड में होती है, ठीक है। तो यही हमें नसेल्ट नंबर बताता है। तो नसेल्ट नंबर हमें क्या बताता है, यहाँ से कन्वेक्टिव अपॉन में कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात हमारे पास करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला निकल के आता है HL/K की बात करता है। L जो यहाँ डिनोट करता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को डिनोट करता है। अगर हम यहाँ से देखें नस्ल नंबर के बारे में अगर बात करना चाहें तो नस्ल नंबर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या नस्ल नंबर की कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इन केसेस नस्ल नंबर हमारा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, हमने यहाँ बात करी थी H/K की बात कर रहे थे, HL/K। तो यहाँ पे जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो कन्वेक्शन में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी हमारा क्या हो सकता है कि नस्ल नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन केसेस में हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, जो फ्लूइड में जो है कन्वेक्शन हमारा क्या है, ज़्यादा होगा, ठीक है, कन्वेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो कन्वेक्शन अगर इन केसेस ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में हमारा कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, जब हमारा फ्लो कैसा हो, टर्बुलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें नस्ल नंबर ये बताता है। इसके बाद अगर हम देखें नस्ल नंबर इन केसेस हमारा कम है, तो ये कब होगा, जब हमारा कंडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र जब हम कर रहे हैं तो उसमें कंडक्शन ज़्यादा है, और यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, डोमिनेट करता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है। उस सरफेस पे हमारा जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो कैसा होगा, लेमिनार होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बायट नंबर की। बायट नंबर हमारा क्या होता है, ये रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेसिस्टेंस इनसाइड द बॉडी टू द हीट ट्रांसफर रेसिस्टेंट एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और भी बता सकते हैं, और इंटरनल थर्मल रेसिस्टेंस के टर्म में बताते हैं। इंटरनल थर्मल रेसिस्टेंस टू द एक्सटर्नल थर्मल रेसिस्टेंस की बात करता है। डिनोट क्या करते हैं, बायट नंबर HL/KB से डिनोट करते हैं। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ, बायट नंबर हमें क्या बताता है, जनरली अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर ले एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो इनसाइड टेम्परेचर होता है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ये हमारा क्या इनसाइड टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, ठीक है, इनसाइड टेम्परेचर, और इसका जो सरफेस टेम्परेचर होगा इसके बाहर, ठीक है, इसके रेसिस्टेंस को ये डिफाइन करता है। कि मान लो ये हो सकता है कि इस जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस का टेम्परेचर और जो इनसाइड टेम्परेचर वो दोनों सेम हो सकता है, ठीक है, और अलग अलग भी हो सकता है। ये हमें बायट नंबर हमें बताता है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास रेसिस्टेंस होता है, अगर आप देखोगे ये हमें कंडक्शन डिफाइन करता है, कंडक्शन रेसिस्टेंस आता है इसमें, और जो बाहर की सरफेस की बात कर रहा हूँ कन्वेक्शन की बात करता है, ये हमें बायट नंबर से पता चलता है। और ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, ये अनस्टेडी स्टेट को बताता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा चेंज होता है, इसलिए अनस्टेडी स्टेट के लिए ये बात करता है। अगर यहाँ पे आप देखना चाहो बायट नंबर की बात, जहाँ पे हमारे पास H/K फॉर्मूला है, अगर हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या हो, कन्वेक्शन में ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमारा बायट नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे H की वैल्यू ज़्यादा होती है। इन केस जब हमारा क्या हो, इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा किसी कंडीशन में, तब हमारा बायट नंबर क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। अगर K की वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब हमारा बायट नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हमें यहाँ से बताता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड नंबर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड नंबर में क्या बताता है, ये रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफ़र टू द फ्लूइड टू द हीट कैपेसिटी ऑफ द फ्लूइड की बात करता है, ठीक है। हमने कितना हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड में करा है और कितना हीट कैपेसिटी है हमारी फ्लूइड की, उस टर्म में हमारा ये स्टैंडर्ड नंबर बात करता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, H/ρV/Cp होता है, ठीक है। ये आप देख रहे यहाँ पे हमारे पास गिवन है। इस फॉर्मूले को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम नसेल्ट अपॉन में रेनॉल्ड्स इंटू प्रांड्टल नंबर के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको पर्टिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जनरली क्या करा, ये किस कंडीशन में हमारा यूज़ होता है, ये फोर्स कन्वेक्शन के फ्लो में हम इसको यूज़ करते हैं, यूज टू फाइंड द हीट ट्रांसफ़र इन अ फोर्स कन्वेक्शन फ्लो। जहाँ भी हमारा फोर्स कन्वेक्शन हो रहा होगा उसके हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नंबर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पेकलेट नंबर, ये क्या बताता है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेड बाय कन्वेक्शन टू द हीट ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्शन, ठीक है। ये हीट ट्रांसपोर्ट की बात करता है बाय कन्वेक्शन और बाय कंडक्शन की बात करता है। और इसमें अगर आप देखो ये पेकलेट नंबर हमारे हीट एंड मास दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर में अगर हम पेकलेट नंबर की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर इंटू में प्रांड्टल नंबर होता है, और यही हम मास ट्रांसफर में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इंटू में स्कैमिडेट नंबर की बात करता है।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा डायमेंशनलेस नंबर है वो रायली नंबर है। रायली नंबर जो यूज़ होता है ये हमारा फ्री कन्वेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है? हमारा फ्री कन्वेक्शन को डिनोट करता है। और ये रिलेशन देता है किसके बीच में? हमारे ब्यूनेंसी फोर्स के बीच में, विस्कस फोर्स के और प्रेंडल नंबर के बीच में एक रिलेशन को ये डिफाइन करता है। कौन? रायली नंबर डिफाइन करता है। तो इस वजह से जो उसका रिलेशन आता है वो हमारे पास ग्रेसॉफ नंबर इनटू में प्रेंडल नंबर के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आप देखो ग्रेसॉफ नंबर हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारा ब्यूनेंसी फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। और हमारा मल्टीप्लाई में इनर्शिया फोर्स भी था। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रेंडल नंबर था, यहाँ पे क्या था? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी की बात कर रहा था और थर्मल डिफ्यूजिविटी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये यहाँ से हमें रायली नंबर इनके बीच में एक पर्टिकुलर एक रिलेशन देता है और हमें क्या बताता है ये? और ये हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन विद इन द फ्लूइड, हमारा जो कितना हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू। सपोज कोई भी जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू की फ्लूइड में, उसको ये बताता है, ठीक है। और ये हमारे फ्री कन्वेक्शन की बात करता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, रायली नंबर जो यूज़ होता है बेसिकली। इसके बाद लास्ट जो हमारा नंबर निकल के आता है ग्रेटेज नंबर, क्या होता है? ग्रेटेज नंबर जो है वो रेशियो है किसका? हमारी हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड, इसका हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड इन ए यूनिट लेंथ टू द कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर वो ये किसको डिनोट करता है? हमारी हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है। एंड जो हमारी पर्टिकुलर एक लेंथ की बात कर रहा है, ये हमारा के क्या है? कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी डायमेंशनलेस नंबर। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।